हेलो दोस्तों, दिस इज डेल गरिया। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। एंड आज का हमारा जो हाई लगा है वो है 40,587 का, मतलब 600 का लगभग। अब आज की जो कैंडल है ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, हमें अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है। एंड कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं जिससे कि हम मूवमेंट को अच्छे तरीके से पकड़ सकें। अब उस मूवमेंट को देखने के लिए हम पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए, एक रेंज बनी हुई है कंटिन्यू वाली, यहाँ पे रेंज बनी हुई है। और इस रेंज की जो हम इस रेंज के अंदर जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो ये हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, अप गया, रीचेक, अप, अगेन रीचेक, बट ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट अप गई एंड यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हुआ। अब मार्केट अप जा रही है एंड इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अप जाएगा, रीचेक करेगा, फिर से अप, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगर डाउन आना है इसको, तो डाउन आने के लिए इसे कोई ना कोई एक जोन तोड़ना ज़रूरी है। जैसे कि ये वाले जो जोन बने हुए हैं, ये वाले जोन ब्रेक होने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही बैंक निफ्टी वीक होगा। ये वाले जोन जो है ये यहाँ पे है 39,250, उसके बाद यहाँ पे है स्विंग बना हुआ है जो 38,330। लगभग इस तरह के जो स्विंग्स होते हैं, जब ये ब्रेक होंगे उसके बाद ही बीएन डाउन का हम सोचेंगे। फिलहाल आपका मोमेंट अच्छा चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें आज किस तरीके से जोन मिली है। देखिए, हम पहले कल को हाईलाइट करते हैं, हमारा कल का क्या मोमेंट रहा है उस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हमारी कल की क्लोजिंग है एंड ये हमारा कल का लो है, सॉरी ये है कल का लो, यस। अब मार्केट ने यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मूव दिया था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने देखिए इसी लाइन के पास ही ओपनिंग की, ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट रहा इसी जोन के पास। 5 मिनट पे देखते हैं और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, इतनी इतनी जोन बनाई एंड इस जोन को ब्रेक किया, अप गया, हल्का सा रीचेक एंड उसके बाद फिर से अब जो कि हमें 40,600 तक लेके गया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन के बीच में रही है। यहाँ एक काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आती है एकदम, देखिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी के बीच में से एक ये ट्रेंड लाइन है, एक होती है 30 डिग्री, एक 45, एक 50, एक 90 ऑलमोस्ट। इस तरीके से हम जो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये स्टीप है, स्टीप इन द सेंस कि थोड़ी तीखी है एंड यहाँ पे कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन से नीचे 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 यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे वन वे डाउन आया, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जब ये इसको रीचेक कर ले इसी ट्रेंड लाइन को, उसके बाद जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक होता है तब हमें अप साइड की एक अच्छी मूव मिल जाती है। अब मैं आपको ये ही सेम ड्राइंग व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाती हूँ, तब ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, हम व्हाइट बोर्ड पे बनाएंगे सेम फिगर को। यहाँ पे देखिए एक सीधी ट्रेंड लाइन आ रही है, अब मार्केट इसी जोन के पास यहीं पे कंसोलिडेट, फिर इसने इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही ब्रेक होता है हम वही एंट्री लेते हैं, बट इसमें हमें क्या करना है इस केस में, इस केस में हमें ये करना है कि ये जब वापस आए, वापस आने के बाद ये जब दोबारा आप निकलेगा, हमें उस टाइम एंट्री लेनी है। मीन्स यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनना चाहिए, डब्लू भी हो सकता है, एम पैटर्न भी हो सकता है। जब ये ट्रेंड लाइन इस पॉइंट को जब दोबारा चेक कर ले, उसके बाद जब अप निकलेगा, हमारी एंट्री उस टाइम होगी इस वाले सेटअप में। अब हम ये ही सेटअप सेम दोबारा उसमें देखते हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यू इसी को फॉलो कर रहा था, अप निकला, रीचेक किया, जैसे ही वाला हाई ब्रेक हुआ उसके बाद हमारी एंट्री। आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली है। मिनिमम आपको यहाँ पे 70 से 90 पॉइंट यहाँ पे आपको आराम से मिले हैं। उसके बाद यहाँ आपका टारगेट क्या रहेगा, मेन पॉइंट इज दैट, यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा जितनी ये जोन आई है उसका 50%, उसका लगभग 50, अब इसका 50 करेंगे तो लगभग इतना आ रहा है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा और यही हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। देखिए बड़ा तेज़ी से काम करने वाला सेटअप है। आपको अपने हर तरीके से आपको प्रिपेयर रहना भी ज़रूरी है कि आप इस जोन को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल हमें किस तरीके से मूव मिल सकता है। आज का हमने डिस्कस कर लिया, कल के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ये अपना आज का हमारा डाउन लगा है, ये डाउन है
एंड आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज मार्केट ने 40,000 से ऊपर ऊपर ही मूव किया है, क्लोजिंग भी 40,000 से ऊपर दी है। उसके बाद देखिए ये वाला अपना स्विंग डिनोट होगा, ये वाला। अब हमें अच्छी मूवमेंट कब मिलेगी? अच्छी मूवमेंट हमें तभी मिलेगी जब मार्केट या तो इस जोन को फॉलो करते हुए इसी जोन के बीच में ओपन हो, तब हाई की तरफ निकलेगा। तो ये जैसे ही वाला जोन ब्रेक होगा हमें अप साइड में, एंड जैसे ही डाउन का ब्रेक होगा हमें डाउन साइड में एक अच्छी मूव मिल जाएगी। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अभी तक हमने ड्रॉ की है सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये यहाँ पे आती है एक ट्रेंड लाइन, यहाँ देखिए। अब हमारा फिगर और भी क्लियर हो गया। हमने जो ये वाला हाईलाइट किया था, दैट 1 पॉइंट, एंड डाउन की ये ही लाइन रहेगी। देखिए डाउन के लिए भी हमें जो मूवमेंट मिलेगी, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है एंड डाउन का ब्रेक करती है तो डाउन की एंट्री। अब मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की अगर रिस्पेक्ट करती है कंटिन्यू, यहीं पे मार्केट ओपन होकर कंसोलिडेट होकर अप की तरफ निकलेगी। ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी उसके बाद ये वाले जो स्विंग्स हैं ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। अब कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगी, उसके बीच में से आप फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि जब कोई भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन के बीच में ही मार्केट ओपन होती है, ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक होती है, तो यहाँ के जो स्विंग्स होते हैं ये हमारे टारगेट हो जाते हैं। अब एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि अगर यहाँ पे मार्केट ने इतने इतने जोन के बीच में 200 से 250 पॉइंट की मूव कर ली है एंड कंटिन्यू अप जा रहा है, इसी जोन को ब्रेक करते हुए कंटिन्यू अप जा रहा है, तो आप वहां पे अगर आपने एंट्री ले रखी है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, बट यहाँ पे न्यू पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि मार्केट इतना मूव कर चुका है। 200-250 पॉइंट अगर कंटिन्यू मूव हो चुका है उसके बाद वो रीचेक करके दोबारा निकलता है, तब जैसे ये वाला हाई ब्रेक हो आप उस टाइम एंट्री लीजिए। अब हम इसको देखते हैं फिगर के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है, ये वाले जोन ब्रेक होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट तो 40,500 का रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया है 40,600 का, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है इस कंडीशन में कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद यहाँ कंटिन्यू अप साइड की हमें मूव मिले, कंटिन्यू अप जाता है, ये वाला जोन ब्रेक करता है। आपकी कंडीशन है तो आप कंटिन्यू अप जाइए, आप बुक कीजिए, पर नई कंडीशन यहाँ मत बनाना। अगर कंटिन्यू जा रहा है उसके बाद वो रीचेक करेगा, रीचेक करने के बाद जब वो यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रहेगा, तब दोबारा जैसे ही ये वाला हाई क्रॉस होगा उस टाइम हमारी अप साइड की मूव हमें मिल जाएगी। सेकंड हम कंडीशन बात करते हैं कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, डाउन का अगर हमें मूव मिलता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 40,000 का, पूरा 40,000 का। 40,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं कि 40,000 का हमारा टारगेट कहाँ आएगा। 40,000 का हमारा टारगेट ये वाला आएगा, फर्स्ट टारगेट, दैट 1 पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन है जो कि हमें लेके आएगा 39,780 तक। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हमने दोनों टारगेट डिसाइड कर लिए हैं, अप साइड के लिए भी हमने टारगेट डिसाइड कर लिए हैं। अगर मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन होती है तब हमारे ये वाले स्विंग्स टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है तब हमें क्या करना है, तब हमें एक जोन बनने का वेट करना है। यहाँ हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, न्यू हम ले लेते हैं ड्राइंग, यस डोंट से। देखिए अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है, यहाँ मैं आपको कुछ एक कंडीशंस बताती हूँ। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई। फर्स्ट कैंडल ही इसने रेड बना दी, अब रेड बना दी, सेकंड कैंडल भी रेड बना रहा है। अब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नेचुरल सी बात है हमारी एंट्री बनती है, पर यहाँ इसके पास चलने के लिए स्पेस ही नहीं है, यहाँ से तो इसे वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी पोजीशंस है। तो आप यहाँ एंट्री मत लीजिए। उसके बाद जब यहाँ कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट करने के बाद अगर लो ब्रेक होता है तो आप डाउन की एंट्री लीजिए। अगर कंसोलिडेट होने के बाद अप साइड का मूव बनाता है तो यहाँ पे आप अप साइड की एंट्री लीजिए। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, इतने इतने जोन के बीच हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही कंसोलिडेशन जोन लिया उसके बाद इसने स्पॉट भी ले लिया, स्पॉट लिया तो उसके बाद हमें पता चला कि ये डाउन नहीं जा रहा, इट मीन्स अप जा रहा है। तो यहाँ हमने जो एंट्री बनाई उसके बीच में हमें क्या हुआ कि एक कॉन्फिडेंस के साथ ही हमने एंट्री बनाई है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट रखिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, वहाँ वो एक कंसोलिडेशन जरूर बनाए ताकि उसके पास चलने के लिए स्पेस बन जाए।
अब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो इसके पास चलने के लिए स्पेस बना। यहाँ ये कंटिन्यू डाउन आ रहा था बट यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए ये चल नहीं पाया। ये तो एक कंडीशन है। इसके अलावा और बहुत सारी अलग अलग तरह की कंडीशंस बनती हैं जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। तो धीरे धीरे हम अपनी स्टडी के बीच में उन सबको डिस्कस करते रहेंगे। तो बाकी के जितने बैंक्स हैं उनके बीच में कोटक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार हम कोटक का भी चार्ट देख लेते हैं। कोटक बैंक, ये देखिए आज कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव किया है, कल भी काफ़ी अच्छा मूव किया था। ये तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे एक जोन था, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू काफ़ी अच्छा जोन मिला। डेली चार्ट पे हम देखते हैं, डेली चार्ट पे यहाँ पे कोटक बैंक देखिए, ये वाला जो जोन था जो कि हमारा था 20,700 का, 2070 से 75 के बीच का जो ये वाला जोन था, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है उसके बाद ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा मूव भी दे रहा है। इसके अलावा HDFC, एक्सिस, ये सब हमारा काफ़ी अच्छे से साथ दे रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें ये शो किया है कि बैंक निफ्टी को अप लेके जाने में और डाउन लेके जाने में HDFC काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। अभी यहाँ पे एक जोन में फंसा हुआ है, हम इसको भी लगातार स्टडी कर रहे हैं और देखते रहिए आप कि किस तरीके से इफेक्ट आता है, कब कौन सा बैंक किस तरीके से मूव करता है। दैट्स SBI, और इससे पहले हमने देखा है एक्सिस। इससे हमें बार बार आइडिया लगता रहता है कि कौन सा बैंक कितना ज़्यादा जब मतलब वो मूव करता है तो BN पे कितना ज़्यादा उसका असर आता है या कितना इम्पैक्ट नहीं आता। तो आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।